नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध भरणी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कृशदेही होता है। कृशदेही का मतलब है कि शरीर से कृशकाय होता है, दुबला पतला, थोड़ा कमज़ोर शरीर का होता है। ये लोग कई बार बचपन में बालारिष्ट के शिकार भी होते हैं। बालारिष्ट का मतलब है कि बचपन में कोई अरिष्ट हो जाना या फिर बचपन में कोई बड़ी बीमारी हो जाना, जिस कारण से बाद में परेशानी होती है। ये लोग मनोविनोद के कार्यों में रुचिवान होते हैं। मनोविनोद के कार्य का मतलब है कि इंटरटेनमेंट के कार्यों में रुचिवान होते हैं। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हंसी मजाक का काम हो, मनोविनोद का काम हो, या फिर टाइम पास करने वाले कार्यों को करने वाले होते हैं। ये लोग कई बार अश्लीलता के लेखक भी होते हैं। अश्लीलता के लेखक का मतलब है कि कामुकता के राइटर होते हैं, कामुकता के लेखक होते हैं, या फिर कामुकता भरी अश्लील बातें करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग उसमें भी इंटरटेनमेंट ही करते हैं, यानी कि मनोविनोद ही करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति वाले होते हैं, यानी कि अति कामी होते हैं और रतिप्रिय होते हैं, संभोग प्रेमी होते हैं। कई बार ये लोग पाप आचरण करने वाले भी होते हैं, यानी कि गलत आचरण करने वाले, गलत कार्य करने वाले भी होते हैं। ये लोग कभी कभी अचानक से विचलित होने वाले होते हैं। विचलित का मतलब है कि उद्विग्न होने वाले। अचानक से ये लोग भड़क जाते हैं, घबराने लगते हैं। कोई यदि बड़ी समस्या आ जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कभी कभी विचलित होते हैं, और कभी कभी जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर के अपना नुकसान भी करते हैं। कभी कभी ये लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। इस तरह की समस्या इनके साथ में बनी रहती है, और छोटी छोटी परेशानियों से भी घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये लोग दुष्चरित्र भी होते हैं। दुष्चरित्र का मतलब है कि थोड़े चरित्र से कमज़ोर होते हैं, चरित्रहीन भी कह सकते हैं। ये लोग जल्दी से हतोत्साहित होने वाले होते हैं, यानी कि जल्दी से ये लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी काम यदि कर रहे हैं और वो काम नहीं हुआ तो ये लोग फिर वो काम करना छोड़ देते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, जल्दी से हार मान जाते हैं। कोई भी काम में हार जल्दी मान जाते हैं। ये लोग कलह प्रिय स्वभाव के होते हैं। कलह प्रिय का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना इन लोगों को अच्छा लगता है। कई बार ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी वाद विवाद करते हैं। ये लोग चौर प्रवृत्ति के होते हैं। चौर प्रवृत्ति का मतलब है कि बातों को छुपाने वाले होते हैं। कोई भी बात है तो उसको लोगों से छुपाने वाले होते हैं, चुपचाप काम करने वाले होते हैं। अथवा कोई कोई काम समाज से और अपने परिवार से छुपा करके करने वाले होते हैं। ये लोग कामुक प्रवृत्ति के तो होते हैं, अति कामुक होते हैं, लेकिन ये लोग काम सुख से वंचित रहते हैं, यानी कि स्त्री सुख से, या फिर स्त्री हो तो वह पुरुष के सुख से वंचित रहती है। ये लोग अंदर ही अंदर बहुत कामुक होते हैं, लेकिन काम सुख से ये लोग वंचित होते हैं, यानी कि काम सुख इनको मिलता नहीं है। ये लोग बचपन में बालारिष्ट के शिकार होते हैं। इसी कारण से कई बार इन लोगों की आयु भी कम हो जाती है, यानी कि बचपन में कोई बीमारी हो जाए या फिर बचपन में कोई समस्या हो जाए, कोई बड़ी समस्या हो जाए शारीरिक रूप से, इसी कारण से कई बार इन लोगों की आयु, इनकी उम्र कम हो जाती है। लेकिन यदि ये लोग बचपन में जो अरिष्ट हों, बचपन में जो बीमारी हों, उन चीज़ों से यदि बच जाएं तो फिर ये लोग दीर्घायु होते हैं, और ये लोग लेखन से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं, राइटिंग से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं। अथवा ये लोग भवन निर्माण का कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले, भवन बनाना, घर बनाना, पुल बनाना, स्कूल बनाना आदि आदि चीज़ें कंस्ट्रक्शन के कार्य में संलग्न होते हैं। अथवा ये लोग ठेकेदार बनते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर बनते, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। अथवा
ये लोग मैकेनिक बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य करने वाले, अथवा किसी और चीज़ के मैकेनिक होते हैं। ये लोग यदि सरकारी काम करें तो ये लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कि या तो फिर ये सरकारी नौकरी करें तो सरकारी नौकरी में अन्य लोगों की अपेक्षा इन लोगों को जल्दी सफलता मिलती है, अथवा ये लोग सरकार से संबंधित कोई काम करें, जैसे सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के या फिर सरकार के साथ में मिल करके कोई कार्य करें तो इन लोगों को जल्दी से सफलता मिलती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है। ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। ये लोग प्रसन्न चित्त होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हमेशा प्रसन्न खुश रहने वाले, प्रफुल्लित रहने वाले होते हैं। ये लोग ऐश्वर्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता है, पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। और ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, सभी का हित चाहने वाले होते हैं, यानी कि किसी का भी बुरा नहीं चाहते। ये लोग हमेशा सभी लोगों का अच्छा चाहने वाले होते हैं। ये लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दया करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। यानी कि इनके बस में जो कुछ कार्य होता है ये लोग वो कार्य कर देते हैं। ये लोग अतिथि प्रेमी होते हैं, यानी कि मेहमानों के यहाँ पर जाना या फिर अपने घर पर मेहमानों को बुलाना, गेस्टों को बुलाना इनको अच्छा लगता है, अतिथि प्रेमी होते हैं। ये लोग मृदुभाषी भी होते हैं, यानी कि अच्छी बातें बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। ये लोग बहुत प्रभावशाली वाणी युक्त होते हैं, यानी कि इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है और ये लोग अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। ये लोग अच्छे लेखक या फिर वक्ता बन सकते हैं। ये लोग राइटिंग आदि का भी शौक़ रखते हैं और कई बार ये लोग अच्छे लेखक बन भी जाते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। ये लोग बहुत चुनिंदा अच्छी बातें करने वाले होते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं और ये लोग अपनी वाणी के माध्यम से लाभ भी कमाते हैं, फ़ायदा कमाते हैं। ये लोग शास्त्रज्ञ होते हैं, यानी कि शास्त्रों को जानने वाले होते हैं और कई विषयों के जानकार होते हैं, यानी कि अपने विषय की जानकारी तो ये लोग रखते ही हैं, लेकिन ये लोग अन्य और दूसरे विषयों की भी जानकारी रखते हैं। अथवा ये लोग शिल्पज्ञ हो सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई कला को जानने वाले हो सकते हैं, शिल्पी हो सकते हैं। ये लोग कलाकार भी होते हैं या फिर कोई ना कोई हस्तकला को या फिर कोई अन्य तरह की कला को जानने वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि के शौकीन होते हैं। ये लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, जो भी काम करें इन लोगों को सफलता ज़रूर मिलती है। ये लोग परोपकारी स्वभाव के होते हैं, यानी कि समाज में लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन ये लोग मध्यायु होते हैं। स्वभाव से अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन मध्यायु होते हैं। इन लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। मध्यायु का मतलब है कि बीच की उम्र वाले होते हैं, 50-60 के एबव की उम्र वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी कि लंबी उम्र वाला होता है और ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं, यानी कि इन लोगों को अपने जीवन में भाग्य का साथ अच्छा मिलता है। बहुत सारे काम इनके किस्मत से ही बन जाते हैं, भाग्य से ही बन जाते हैं। ये लोग धन वैभव संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं और निष्ठावान भी होते हैं, यानी कि श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धा रखने वाले होते हैं, निष्ठा रखने वाले होते हैं। ये लोग मित्र युक्त होते हैं, यानी कि समाज में बहुत सारे मित्रों वाले होते हैं और ये लोग दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती बना लेते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं, यानी कि कोई भी कार्य बहुत प्लानिंग के साथ में बुद्धि से सही डिसीजन लेकर के करने वाले होते हैं। इन लोगों के प्लान, इनके षड्यंत्र जल्दी से फैल नहीं होते। ये लोग साहित्यिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि साहित्य से संबंधित कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं
और कई बार ये लोग साहित्यिक कार्यों से धन कमाने वाले भी होते हैं, यानी कि साहित्य से संबंधित कार्य करके धन कमाने वाले, अथवा लेखक या वक्ता बन सकते हैं, यानी कि राइटर या स्पीकर बन सकते हैं। अथवा ये लोग ठेकेदारी से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ठेकेदारी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करने वाले या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग का कार्य करने वाले होते हैं, कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के फिर कार्य करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग क्रूरकर्मी होते हैं। क्रूरकर्मी का मतलब है कि कठिन कार्यों को करने वाले होते हैं, ऐसे काम जो ऑफिस में बैठ करके नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाले होते हैं जिसमें फील्ड में जाना पड़ता है, यानी कि कठिन कार्यों को करने वाले, क्रूर कार्यों को करने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, लेकिन ये लोग ऐश्वर्य प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, यानी कि अपने धन का दिखावा करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग दिखावा करने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, यानी कि कहीं शादी ब्याह में गए तो वहाँ पर दिखावा करने के लिए रिश्तेदारों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। और ये लोग पैसा खर्च करके अपना नाम भी बनाते हैं, यानी कि दिखावा करने के लिए ये लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये लोग अच्छे जीवन जीने वाले होते हैं, सुखी होते हैं, और इन लोगों का जीवन साथी भी चरित्रवान और मनोनुकूल होता है। मनोनुकूल का मतलब है कि इनके मन के अनुसार कार्य करने वाला होता है। इनका जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नी या फिर इनका पति मनोनुकूल होता है, यानी कि इनके अनुसार चलने वाला होता है और चरित्रवान होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, यानी कि न्याय का साथ देने वाला होता है, नीति के साथ में, सत्य के साथ में खड़ा रहने वाला होता है। ये लोग धनवान होते हैं, यानी कि इनके पास में धन वैभव बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पैसा इनके पास में पर्याप्त मात्रा में होता है। ये लोग अच्छे वक्ता बन सकते हैं, यानी कि अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं। और ये लोग इंजीनियर आदि भी बन सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। लेकिन यदि कुंडली में बुध पाप पीड़ित हों, यानी कि बुध पर पापग्रह की दृष्टि हो या फिर बुध पापग्रह के साथ बैठे हों, अथवा बुध पापकर्तरी योग में हो, यानी कि बुध जिस भाव में बैठे हों उस भाव से एक भाव पीछे और एक भाव आगे कोई पापग्रह बैठे हों, अथवा किसी भी प्रकार से बुध पीड़ित हों, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बकवादी होता है। बकवादी का मतलब है कि व्यर्थ बोलने वाला होता है, निस्सार बातें करने वाला होता है। कई बार ऐसे लोग व्यर्थ की सलाह देने वाले होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति इनसे सलाह सुझाव मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग सलाह दिए जा रहे हैं। ये लोग कुटिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि भेदभाव करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं, विद्वेषपूर्ण होते हैं, यानी कि दूसरों से द्वेष रखने वाले होते हैं। और कई बार तो ये लोग अपने मित्रों का भी अहित करने वाले होते हैं, यानी कि अपने मित्रों का भी काम बिगाड़ने वाले होते हैं। जिस व्यक्ति को ये लोग अपना दोस्त मानते हैं उस व्यक्ति का भी ये लोग काम बिगाड़ देते हैं, ईर्ष्या में आकर के या फिर लोभ में आकर के। ये लोग दूसरों से ईर्ष्या बहुत करते हैं, जलते बहुत हैं, और इसी कारण से ये लोग दूसरों का काम भी बिगाड़ देते हैं। इन लोगों को कोर्ट कचहरी से अथवा पुलिस प्रशासन से अथवा सरकार से कोई ना कोई दंड मिलता है, या फिर ये लोग किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन या फिर सरकारी मामलों में फंस जाते हैं और उस कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। ये लोग अल्पभोजी होते हैं, यानी कि कम भोजन करने वाले होते हैं। ये लोग अधिक कन्या संतति वाले होते हैं। अधिक कन्या संतति का मतलब है कि इनको लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा होती हैं। अब आज के समय में हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा लड़कियां इनको हो जाती हैं, 2 से ज़्यादा कन्याएं इनको हो जाती हैं, अथवा गर्भपात आदि हो जाता है। ये लोग सरकार से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं, यानी कि यदि ये लोग ऐसा कोई कार्य करें जिसमें सरकार के साथ में काम करना हो, अथवा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कोई कार्य करना हो, अथवा किसी भी प्रकार से सरकार से संबंधित कार्य हो, तो फिर ऐसे कार्यों में ये लोग सफल होते हैं।
अथवा ये लोग सरकारी नौकरी आदि करें तो उसमें भी इन लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यानी कि सरकारी नौकरी में ये लोग अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी सफल होते हैं। इन लोगों का 45 वर्ष तक का जीवन बहुत अच्छा होता है, यानी कि जीवन में 45 वर्ष तक का जीवन ठीक रहता है। लेकिन 45 वर्ष के बाद इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। 45 वर्ष के जब ये लोग हो जाते हैं, 45 साल के, तो उसके बाद फिर इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई बार इन लोगों को 45 साल के बाद मिर्गी रोग हो जाता है। मिर्गी रोग मतलब वो अचानक से कभी पानी देख करके या आग देख करके दौरा आ जाता है, वो मिर्गी रोग उसको कहते हैं। तो ऐसा रोग इनको हो जाता है। अथवा इन लोगों को लकवा जैसी समस्याएं भी होती हैं। लकवा का मतलब है कि शरीर के किसी एक अंग में कभी लकवा लग जाता है तो शरीर का कोई एक अंग निष्क्रिय जैसा हो जाता है। यानी कि किसी भी अंग में लकवा लग जाए तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो इन लोगों को लकवा की समस्याएं हो सकती हैं 45 वर्ष के बाद। अथवा इन लोगों को ऑपरेशन आदि से गुजरना पड़ता है। यानी कि कोई ऐसी बीमारी या फिर कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिस कारण से इन लोगों को अपने शरीर में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। यानी कि ऑपरेशन के दर्द से भी इनको गुजरना पड़ता है। अथवा इन लोगों को रक्त विकार की समस्या होती है। रक्त विकार का मतलब है कि ब्लड से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, खून में कोई ना कोई खराबी आ जाने के कारण परेशानी होती है। इन लोगों को 45 वर्ष के बाद में शारीरिक कष्ट, शारीरिक समस्याएं होती हैं। ये लोग धनवान होते हैं, यानी कि इनके पास में धन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं। अति महत्वाकांक्षी का मतलब है कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं। यानी कि संसार की सारी भौतिक सुख सुविधाएं अपने पास में रहें, ऐसा ये लोग सोचते हैं। और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपना धन व्यर्थ में खर्च करते हैं। यानी कि धनवान होते हैं लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये लोग फालतू में पैसा खर्च करते हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। और इसी कारण से इन लोगों को बाद में आर्थिक परेशानी भी होती है। यानी कि बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने के कारण इन लोगों को आर्थिक परेशानी होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।